नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ 30 मिनट में राजस्थान। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। बूंदी के कापरेन में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर एमएलए चंद्रकांता मेघवाल टंकी पर चढ़ गई। यहां उन्होंने कहा कि अपराध रोकने में पुलिस नाकाम है। उनके साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष छितर लाल राणा भी मौजूद रहे। लोहारिया थाना क्षेत्र के जोहनिया गांव में एक बालिका की हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया गया। रविवार सुबह करीब 9:10 पर जब लोग जंगल में गए तब डेड बॉडी देखी और पूरा मामला सनसनीखेज निकला। सिरोही के पत्थर कड़ाई अध्यक्ष सोहन गरासिया ने सिरोही प्रशासन और चिकित्सा विभाग के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि पिंडवाड़ा क्षेत्र में आदिवासी परिवारों को सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लोगों को उन योजनाओं के लाभ से वंचित रखा जा रहा है, जबकि चिकित्सा विभाग के दलाल यहां पर सक्रिय हैं। कोटपुतली थाना इलाके के दोस्तों के साथ शादी समारोह में गए युवक की संदिग्ध हालत में मौत का मामला गर्मा गया है। घटना से गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने कोटपुतली पुलिस थाने पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और मामले में नामजद आरोपियों के पुलिस द्वारा शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर छोड़ने का आरोप लगाया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ इलाके में ड्रोन के जरिए आबादी भूमि के लिए चल रहे सर्वे के तहत रजियासर पंचायत क्षेत्र के अमरपुरा से सर्वे की शुरुआत की गई। इसके बाद पीपासर और रजियासर में सर्वे पूरा किया गया। जैसलमेर में नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी की उदासीनता के चलते सरकार की मंशा के बावजूद लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे हैं और आमजन धक्के खाने पर मजबूर कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टेट ग्रांट पट्टों के लिए आवेदन किए। 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक उन्हें पट्टे नहीं मिले। झुंझुनू की कोतवाली पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। शहर कोतवाल सुरेंद्र सिंह देगड़ा ने बताया कि पीड़िता ने अक्टूबर महीने में कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी थी। पिछले 4-5 साल से स्कूल जाते समय आसिफ नाम का युवक उससे छेड़छाड़ करता था। पुष्कर मेले के छठे दिन महिलाओं के लिए म्यूजिकल चेयर रेस और मटका रेस की प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान देशी महिलाओं ने विदेशी महिलाओं को हरा दिया। आगामी चुनावों को देखते हुए और सांप्रदायिक सुरक्षा को सुनिश्चित रखने के लिए उदयपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसके लिए शहर में अहमदाबाद की द्रुत कार्य बल उदयपुर दौरे पर है। शहर के घनी आबादी और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर अहमदाबाद की टीम फ्लैग मार्च कर रही है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 38 पर बीती रात भुवाली गांव के पास एक कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई और 2 चचेरे भाइयों की भी मौत हो गई है। वहीं बता दें कि तीसरा युवक घायल हो गया है। कार द्वारा ओवरटेक करते समय यह हादसा हुआ। उदयपुर के कुराबड़ के दांतीसर में विद्युत पोल से टकराने पर एक युवक की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने आज सुबह मार्ग जाम कर दिया और विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। टोंक त्योनियारा में गौ तस्करी की सूचना के बाद ग्रामीणों ने बीजेपी युवा मोर्चा पदाधिकारी और गौरक्षकों को गौ तस्करी की जानकारी दी। देर रात सूचना के बाद बीजेपी कार्यकर्ता और गौरक्षक मौके पर पहुंचे और टीम को नया गांव अल्लाहपुरा में पिकअप का पीछा किया। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर चालक पिकअप छोड़कर फरार हो गए। भरतपुर के बयाना में 4 दिनों से चल रही वकीलों का धरना और प्रदर्शन आंदोलन स्थगित हो गया है। तहसीलदार के लिखित आश्वासन के बाद वकीलों ने आंदोलन स्थगित कर दिया। इस आंदोलन के दौरान वकीलों की ओर से धरना प्रदर्शन स्थल पर आत्मदाह की चेतावनी को लेकर चल रही बातचीत के दौरान ही प्रशासन सतर्क हो गया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर मेयर उपचुनाव को लेकर बीजेपी पार्षदों की बाड़ेबंदी का आज चौथा दिन है। वहीं कांग्रेस के पार्षद भी रिसोर्ट में मस्ती करते नजर आए। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जयपुर में बीजेपी नेता आनंद शर्मा के निवास पर पहुंचे। अरुण सिंह ने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बूथ अभियान प्रभारी कार्यशाला में अरुण सिंह, सतीश पूनिया सहित सभी 200 क्षेत्रों के प्रभारी मौजूद रहे। अरुण सिंह ने कहा कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी के घर में करोड़ों की चोरी कर ली गई। चोरों ने ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। बताया जा रहा है कि नौकरों ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। अजमेर में छात्रों से भरी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। छात्र खेल प्रतियोगिता के लिए कार से मसूदा जा रहे थे। हादसे में 6 से ज्यादा छात्र घायल हो गए, वहीं 2 की हालत गंभीर है। सरदार शहर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। इसके साथ ही 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। सरदार शहर में अब आचार संहिता लागू हो गई है। बता दें कि भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद से ही सीट खाली थी। राजस्थान सरकार के ऐलान के बाद भी बाड़मेर में निजी बस संचालकों द्वारा छात्रों से मनमाना किराया वसूला गया। इससे नाराज छात्रों ने बस स्टैंड पर हंगामा काटा। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाई दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसदीय क्षेत्र कोटा के दौरे पर हैं। आज स्पीकर बिरला शक्तिनगर स्थित कैंप कार्यालय पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ ही आज कई कार्यक्रमों में भी बिरला शिरकत करेंगे।
कोटा में एक बार फिर सड़कों पर पैंथर दौड़ता हुआ दिखा है। दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जालौर के पलादर में विद्युत विभाग के खिलाफ किसान धरने पर बैठे हैं। किसान कई मांगों को लेकर धरने पर हैं। किसानों ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली जयपुर के बाद पॉल्यूशन का असर अब करौली में भी दिखने लगा है। करौली में स्मॉग नजर आया जिसके चलते दृश्यता का स्तर भी घटा है। स्मॉग के चलते PM10 इंडेक्स 205 एवं PM2.5 इंडेक्स 198 तक पहुंच गया। बांसवाड़ा के दानपुर के घोड़ी तेजपुर गांव में भाई बहन में विवाद हुआ तो बहन ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया जिसे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल दानपुर ले जाया गया। टोंक में खाद नहीं मिलने से आक्रोशित किसानों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। किसानों ने जयपुर कोटा हाईवे पर सरौली मोड़ जाम कर दिया। इस दौरान आक्रोशित किसानों और पुलिस में कहासुनी भी हुई। किसानों ने कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए जाम लगाकर रखा। 1.5 घंटे बाद जाम के बाद पुलिस की समझाइश पर जाम खुलवाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान हाईवे पर डटे रहे। जालौर जिले में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से एक अच्छी मुहिम चलाई जा रही है जिसके तहत जिले की सभी सरकारी और निजी स्कूलों में जाकर बालिकाओं को गुड टच और बैड टच, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन, आत्मरक्षा के प्रति जागरूकता, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बालिका चेतना जागृति अभियान के तहत मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक बुक के जरिए कार्टून चित्रों की मदद से बालिकाओं को माहवारी के संबंध में उपयोगी जानकारियां प्रदान की जा रही हैं। साथ ही बालिकाएं अपनी आत्मरक्षा के प्रति जागरूक भी उन्हें किया जा रहा है। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के छोटा डूंगरा गांव में 2 बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। मृतक और घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल में लाया गया। फिलहाल परिजनों को सूचना दे दी गई है। दुर्घटना के बाद पीड़ितों का सामान भी लूट लिया गया। सभी लोग एक सामाजिक कार्यक्रम में खाना खाकर लौट रहे थे तभी छोटा डूंगरा के पास 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। दोनों बाइक पर चार लोग सवार थे। ऐसे में कुल 8 लोग घायल हो गए। जैसलमेर में फतेहगढ़ तहसील के देगराय मंदिर के तालाब पर पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह भाटी सावता ने तालाब और ओरन में वन्यजीवों और पक्षियों की दैनिक निगरानी करते समय मछली खोर प्रवासी पक्षी लार्ज कोरमोरांच को पहली बार देखा। टोंक के निवाई में टूटी सड़कों से लोग परेशान हैं। टूटी सड़कों के चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं जिनमें कई लोगों को गंभीर चोटें भी आती हैं। लोग शिकायत करके थक गए हैं लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। खराब सड़कों के चलते लोगों में आक्रोश है। लोगों ने गुस्सा जाहिर करते हुए बताया कि चुनावों के समय विधायक वोट मांगने आते हैं, दाव करते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। टोंक जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने जिला मुख्यालय के सरकारी सआदत अस्पताल का निरीक्षण किया। कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान अस्पताल में आवारा जानवरों का जमावड़ा नजर आया। अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर लोगों ने चिंता जताई है। लोगों ने जानवरों से होने वाली परेशानियों को लेकर कलेक्टर को बताया। जिला मुख्यालय पर सबसे बड़े अस्पताल में गार्ड नहीं होने से इस तरह की समस्या बनी रहती है। कोटा में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक राजेंद्र सिमलिया गुमानपुरा का निवासी था। कुछ समय से कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहा था। साथ ही इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम पर काम भी करता था। बता दें कि मृतक के कमरे से 5 पेज का सुसाइड नोट मिला है जिसमें 2 युवक और एक लड़की पर परेशान करने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त किया है। बताया जा रहा है कि मृतक का किसी लड़की से अफेयर था। लड़की से बात करने पर 1-2 युवकों को ऐतराज था। बाड़मेर के चौटन कस्बे के बंकलसर बस्ती में गैस सिलेंडर में लीकेज होने से आग लग गई। हादसे में आग बुझाने के दौरान पिता और पुत्र गंभीर रूप से झुलस गए जिसके बाद दोनों को ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान और अर्जुन अवार्डी सुब्रतो पॉल के मुख्य आतिथ्य में उदयपुर के जिंक फुटबॉल अकादमी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नवोदित फुटबॉलरों को मैदान और अकादमिक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। अतिथियों ने जिंक फुटबॉल अकादमी के 16 वर्षीय गोलकीपर साहिल पुनिया को सम्मानित किया जो कि भारत की अंडर 17 टीम के गोलकीपर के रूप में चयनित हुए हैं और अकादमी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। कोटा में सेना द्वारा अग्निपथ योजना के अंतर्गत चल रही भर्ती प्रक्रिया में प्रशासन और पुलिस के सहयोग से कई फर्जी उम्मीदवार पकड़े गए। सेना भर्ती कार्यालय द्वारा अपील की गई है कि अभ्यर्थी दलालों के जाल में फंसकर अपना जीवन बर्बाद न करें। पकड़े गए उम्मीदवार अपनी लापरवाही और अज्ञानतावश विभिन्न ठगों, दलालों, स्कूलों और एकेडमी के शिकार पाए गए। इन उम्मीदवारों द्वारा अपनी फर्जी प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनवाकर भर्ती प्रक्रिया में घुसने की कोशिश की जा रही है। भीलवाड़ा में एक ही रात में मारपीट कर लूट की 6 वारदातों को अंजाम देने के मामले में 24 घंटे से ज्यादा गुजर गए हैं लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि वारदात के बाद पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट है। इसे लेकर पुलिस अधीक्षक ने आला अधिकारियों की बैठक भी ली है।
श्रीगंगानगर के रावला में वन विभाग के गश्ती दल ने क्षेत्र के चल रहे अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए अवैध जिप्सम से भरे एक डंपर को जब्त किया है। हालांकि डंपर जब्त करने के दौरान अवैध खनन में शामिल लोग मौके से फरार हो गए। वन विभाग के रेंजर से मिली जानकारी के अनुसार 17 KWM धातु में अवैध रूप से जिप्सम खनन कर परिवहन करने की शिकायत मिलने पर टीम ने अवैध खनन में लिप्त डंपर को जब्त किया। वहीं वन विभाग ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वनपाल भर्ती परीक्षा के लिए जाने वाले विद्यार्थियों ने कल रात बस नहीं मिलने के बाद हंगामा किया था। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से उठाया और उसके बाद रोडवेज के अधिकारियों की नींद खुली। रात 3 बजे रोडवेज बस की व्यवस्था करवाई गई और परीक्षार्थी जोधपुर जा सके। नाहरगढ़ वन क्षेत्र में ग्राम पंचायत सिमलोद में रोड के किनारे अनेक हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। काटे जा रहे पेड़ों की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। यह वन विभाग भूमि पर कब्जा करने की नियत से हरे सागवान के पेड़ों को काटा जा रहा है। नाहरगढ़ वन क्षेत्र के जंगल इन दिनों वन माफिया की नजरों में है। शाहपुरा थाना इलाके के खोरी गांव में लोमड़ो की ढाणी के रास्ते में एक युवक का संदिग्ध हालत में शव पड़ा मिला है। शव के पास बाइक भी पड़ी मिली। रास्ते में शव मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों की सूचना पर डीएसपी समेत पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा। घटना से नाराज परिजन और ग्रामीणों ने पुलिस को शव नहीं उठाने दिया। उन्होंने हत्या की आशंका जताते हुए मामले का खुलासा करने की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने समझाइश की, लेकिन परिजन और ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। डूंगरपुर के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित हो रहे 3 दिवसीय बागड़ महोत्सव के दूसरे दिन भी सांस्कृतिक संध्या में रंगारंग प्रस्तुतियों ने समा बांध लिया। शहर के लक्ष्मण मैदान और देव सोमनाथ मंदिर में बाहर से आए कलाकारों के साथ कई स्थानीय प्रतिभाओं ने अपनी कार्यक्रम में अपनी प्रतिभाएं पेश की। लक्ष्मण मैदान में लगातार दूसरे दिन प्रोग्राम हुए। वहीं सोम नदी के किनारे स्थित देव सोमनाथ शिवालय में आसपास के दर्जनों गांवों के लोग कार्यक्रम देखने पहुंचे। कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने दोनों ही जगहों पर कार्यक्रम में शिरकत की। राजसमंद के देवगढ़ में पीपली नगर पंचायत में चोरों ने गांव में 5 अलग अलग मकानों के ताले तोड़कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस गश्त होने के बावजूद हो रही चोरी की वारदातों को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल काकन सेजा में पोषाहार चुराने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद पोषाहार चुराने वाले तीनों आरोपियों से स्कूल से चुराई गई 12 गेहूं की बोरियां भी बरामद की गई। झुंझुनू के सुल्ताना के पास स्थित वृंदावन धाम में बिहारी जी मित्र मंडल की ओर से बाबा पुरुषोत्तम दास की शादी की 472वीं वर्षगांठ मनाई गई। मंडल के राहुल सुल्तानिया ने बताया कि इस दौरान बाबा की बारात भी निकाली गई। बता दें कि बारात देर शाम बिहार जी मंदिर पहुंची। इसके बाद भजन संध्या हुई, जिसमें कलाकार भजनों की प्रस्तुति दी। इस दौरान पूरे मंदिर परिसर को दीपमालाओं से सजाया गया। बूंदी के नैनवा में यूरिया की किल्लत के चलते आज किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने सड़कों पर उतरकर पंचायत समिति कार्यालय के बाहर रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस और कृषि अधिकारियों ने आक्रोशित किसानों से समझाइश की और जाम हटवाया। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में 1 नवंबर को हुई चाकूबाजी में एक युवक की मौत मामले में पुलिस ने फरार चल रहे 2 युवकों को मटीली राठान थाना क्षेत्र से धर दबोचा है। वहीं सूरतगढ़ क्षेत्र से चाकूबाजी में शामिल बाप बेटे को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। श्रीकरणपुर थाना पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने चारों को 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। फिलहाल पुलिस चारों आरोपियों से चाकूबाजी की असल वजह जानने का प्रयास कर रही है। राजसमंद जिले की राजनगर थाना पुलिस ने मालीवाड़ा में सूने मकान से चोरी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर जेवरात बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ चोरी, नकबजनी, लूट और आर्म्स एक्ट के 12 प्रकरण दर्ज हैं। उदयपुर के गुगुंदा कस्बे में राजकीय जनजाति बालक आश्रम में छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची गुगुंदा थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को इसकी सूचना दी। उदयपुर के धान मंडी थाना इलाके में माहेश्वरी की शहरी में एक मकान में अचानक आग लगी। आग के लपटे देख क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर नगर निगम की 2 दमकलें मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घर में रखा काफी ज्यादा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। राजगढ़ थाना इलाके के गांव रतनपुरा में देवर ने भाभी पर हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल हुई 40 साल की महिला को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। चूरू के निकटवर्ती गांव रुकनसर में एक स्नैक कैचर को कोबरा को पकड़ना जानलेवा साबित हो गया। रेस्क्यू के दौरान कोबरा ने उसे काट लिया। 15 मिनट से भी कम समय में स्नेक कैचर बेहोश हो गया।
उदयपुर की 250 महिलाओं ने गणगौर घाट पिछौला झील किनारे तलवारबाजी घूमर का प्रदर्शन कर नया कीर्तिमान बनाया। दरअसल अडावल टीम की ओर से दीपावली के बाद से करीब 400 महिलाओं को तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रीट एसआई कांस्टेबल के बाद आज एक बार फिर प्रदेश में बड़ी परीक्षा का आयोजन हो रहा है। वनपाल भर्ती परीक्षा में तकरीबन 2 लाख अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि अभ्यर्थियों की तादाद को देखते हुए राजस्थान सरकार ने परीक्षार्थियों के लिए राजस्थान रोडवेज में फ्री यात्रा की सुविधा दी है। राजधानी में 4 बस स्टैंड बनाए गए हैं, जहां से सीधे परीक्षार्थी अप डाउन कर सकते हैं और वापस जा सकते हैं। ये परीक्षा 2 पारियों में हो रही है। हालांकि इसका फायदा अभ्यर्थियों को जरूर मिल रहा है, लेकिन आम यात्री को आज खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। आज वनपाल भर्ती परीक्षा है और इसके लिए राजस्थान रोडवेज ने अपनी सारी बसों को वनपाल अभ्यर्थियों के लिए लगाया हुआ है। उनकी फ्री यात्रा के लिए उनका आना फ्री है और जाना फ्री है। हम इस समय सिंधी कैंप बस स्टैंड पर मौजूद हैं और इसी तरीके से 4 बस स्टैंड बनाए ताकि अभ्यर्थियों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। हमारे साथ कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वनपाल भर्ती की परीक्षा देने आए। आपकी कौन सी पारी में परीक्षा और कहाँ से आए? सर मेरी 2nd पारी में परीक्षा है और मैं टोंक डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ अभी। आपको राजस्थान रोडवेज ने जैसा कि बोला था फ्री यात्रा दी है? बिल्कुल मैं फ्री आया हूँ। और आप कहाँ से आए? मैं भी टोंक जिले से ही हूँ सर। क्या नाम है आपका? शुभम पवार। शुभम पवार। आपको जैसा कि राजस्थान रोडवेज ने कहा कि वो अभ्यर्थियों को फ्री यात्रा देगा, तो आपको फ्री यात्रा मिली है? जी सर, फ्री यात्रा मिली है। ये कुछ अभ्यर्थी हैं जो टोंक से यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे साथ सिंधी कैंप मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। धर्मपाल जी, किस तरह की व्यवस्थाएं की है आपने वनपाल भर्ती परीक्षा के लिए? हमने चारों कोणों पे 4 बस स्टैंड बना रखे हैं। एक बस स्टैंड हमारा ट्रांसपोर्ट नगर है, जिससे अलवर, दिल्ली और आगरा साइड, भरतपुर साइड के पैसेंजर यात्री वहां से जाएंगे। एक बस स्टैंड हमने बनाया तारोंकोट, ये इधर टोंक, कोटा और मालपुरा साइड यहाँ से संचालित होगी। सर, ये आम यात्रियों को दिक्कत होगी आज, क्योंकि आपने सारी बसें जो है वो अभ्यर्थियों के लिए लगा दी? नहीं, आम यात्रियों की भी सुविधा को देखते हुए हम कर रहे हैं थोड़ा, इसीलिए हमने यहाँ से आम यात्रियों के लिए बसें सिंधी कैंप से थोड़ी चला रखी हैं, क्योंकि परीक्षार्थी इतने ज्यादा नहीं है जितनी संख्या थी। उस संख्या को देखते हुए परीक्षार्थी कम आए। ये आज 2 पारी में परीक्षा होनी है और चूंकि जैसा कि सिंधी कैंप मैनेजमेंट का बताना है कि पूरे शहर भर के अंदर 4 बड़े बस स्टैंड बनाए गए हैं ताकि अभ्यर्थियों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। लेकिन जितने अभ्यर्थियों ने नॉमिनेशन करवाया था इस परीक्षा के लिए, उससे तादाद में बताया जा रहा है कि लोग कम आए, इसलिए आम यात्रियों को बसों के अंदर आसानी से जगह मिल पा रही है। कैमरामैन यासीन के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं, चलिए आपको सीधा वहीं ले चलते हैं। लेकिन आप जैसे नौजवानों से अपेक्षा है, आशा है, जनवरी के अंदर हम बड़ा एक स्टार्टअप का मेला लगाएंगे जिसमें जो टॉप स्टार्टअप है वो आएंगे यहां पर। आपको उनके साथ चर्चा करनी है, संवाद करना है, उनके साथ तकनीकी, उनकी नए इनोवेशन को साझा करना है, उन्होंने जो शोध किए उसको साझा करना है, और अपनी भौगोलिक स्थिति, अपनी व्यापारिक स्थिति, यहाँ का व्यापार, वहाँ का इंडस्ट्रीज, यहाँ की कनेक्टिविटी को देखते हुए उसको डेवलप करने की योजना बनानी। क्योंकि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। सीखते रहने के साथ नए चीज़ों को रिसर्च करना, नए लोगों चीज़ों को देखना और उसको किस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। अभी यहाँ पर बहुत मार्केट डेवलप होने की संभावना है, बहुत इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर बहुत संभावना है, क्योंकि इंडस्ट्रीज के हिसाब से सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, यहाँ पानी की कोई कमी नहीं, बिजली की उपलब्धता यहाँ पर है। आने वाले समय दिल्ली बम्बई हाईवे बनने बाद और चंबल एक्सप्रेस हाईवे बनने के बाद देश को जोड़ने के हाईवे की कनेक्टिविटी अपने साथ बेटर है, रेल कनेक्टिविटी अपने साथ है।
और आने वाले समय भविष्य के अंदर एयर कनेक्टिविटी भी होगी, तो कनेक्टिविटी के हिसाब से भी बेहतर तरीके का और उसकी विशेष रूप से हमारे नौजवानों की क्षमता, इस पर काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी हमारे यहाँ ट्रेंड में पुराना पत्थर काटना, कोटा कचौरी, कोटा साड़ी, यहाँ तक हम सीमित हैं। हमें इंडस्ट्री सेक्टर के नए सॉल्यूशन को निकालना है। पिछले दिनों जब यहाँ पर एक्सपो लगा था डिफेंस का, उस समय भी हमने देखा कि किस तरीके से आप जैसे नौजवानों ने डिफेंस के अंदर नए सॉल्यूशन देने का काम किया। आज डिफेंस इंडस्ट्रीज भारत में डेवलप हो रही है। हम 60% अपने आत्मनिर्भर आने वाले समय में, अभी भी हम कई देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, आने वाले समय में एक्सपोर्ट हब डिफेंस का बनेगा। इसलिए हर सेक्टर के अंदर जो हमारी अपॉर्चुनिटी है, अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर भारत के प्रति जो आकर्षण है, जो भारत के प्रति जो इंडस्ट्री, दुनिया की बड़ी इंडस्ट्री भारत की ओर उत्पादन करने की ओर आ रही है, उसमें हमें बेटर तरीके से उसके सब पार्ट के लिए भी काम करने लग जाए हम। क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे देश में हमें पनपाना है तो लघु मध्यम इंडस्ट्रीज को पनपाना है, और लघु मध्यम इंडस्ट्रीज ही बेहतर सॉल्यूशन दे रही है। मुझे दिल्ली में कई नौजवान स्टार्टअप मिलते हैं, जिनके कई बार मैं देखता हूं कि किस तरीके से उन्होंने एक छोटी सी कंपनी बनाई, आज बड़े स्टार्टअप के रूप में हो चुके हैं, आने वाले समय में यूनिकॉर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नया मैंने एक परिवर्तन देखा। आज जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बड़े बड़े, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक बड़ा हब बन गया है, जो ऐसे स्टार्टअपों को फाइनेंस करना चाहते हैं। और नए फाइनेंशियल जो इन्वेस्ट करने वाले वो भी नौजवान हैं, उन्होंने भी बड़ा एक मार्ग। तो ये कोटा से ओम बिरला को सुन रहे थे आप। आगे बढ़ते हैं। टोंक के निवाई में टूटी सड़कों से लोग परेशान हैं। टूटी सड़कों के चलते आए दिन हादसे होते हैं, जिनमें कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। लोग शिकायत करके थक चुके हैं, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। टूटी सड़कों के चलते लोगों में आक्रोश है। लोगों ने गुस्सा जाहिर करते हुए बताया कि चुनावों के समय विधायक वोट मांगने आते हैं, दावे भी करते हैं, लेकिन फिर बाद में उन्हें भूल जाते हैं। सिस्टम है सर, कार होने के बाद भी स्कूटी पे आना पड़ रहा है। इस रोड पे बहुत ज़्यादा टूटपाट होती है, गाड़ियों में नुकसान होता है। लेकिन ये बरौनी से लेके और जो सिवाड़ तक की जो रोड है ना, इतनी भयंकर हालत हो रही है कि ये समझ लो पेट में दर्द ही होने लग गया। और भी दूसरे लोग बाग जो आते हैं उनको हम बता रहे हैं कि आप मत जाना, आप सवाई माधोपुर टोंक रोड से जाना, क्योंकि हालत ख़राब हो रही है रोड की। इस रोड को लेके आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन आदमी के चोटें लग रही है, आदमी गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा रोड खराब हो रही है, इसको ठीक कराया जाए जल्दी जल्दी। और चलिए अब बात करेंगे कोटा की। आपको पहले कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, पहले आप वो तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें कोटा की हैं, जहां मौत बनकर पैंथर दौड़ता रहा। इस दौरान पैंथर ने शहर की सड़कों पर जमकर गदर मचाया। पैंथर को देखते ही लोग इधर उधर भागने लगे और घरों में घुस गए। पैंथर के दौड़ने की दिल दहलाने वाली लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। हालांकि पैंथर का रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन पूरे इलाके में अभी भी दहशत का माहौल है। अब डर तो यही था कि भाई चिटकनी बाहर से आया था फ़ोन कि आप एक भारी कोई सामान लगा दो, और इन्होंने भी हथौड़ी से चिटकनी पैक कर दी थी। और थोड़ा सा सहमियत तो थी सही कि भाई अगर वो भी यहाँ भी छलांग लगा सकता है, तो कुछ पेटियाँ वगैरह रखी थी, वो हमने गेट के आगे लगा दी ऐसे करके। उसके मुंह में हाथ डाला, ये हाथ डाला, तो ये हाथ उसने चबाया। सबसे पहले तो मेरा ये हाथ चबाते ही पहले, फिर मैंने उसको इधर उधर झटके लगा के छुड़ाने की कोशिश करी, तब भी वो मतलब कोशिश करता रहा मेरी तरफ यूँ करने, और ज़ोर से चिल्ला रहा। इनको भी, बच्चों को भी आवाज़ आई नीचे, उसके दहाड़ने की आवाज़ इनको भी आई।
तो फिर मैंने कोशिश किया, मैंने कहा यार क्या करें, फिर मेरे को नज़र पड़ी, मैंने कहा पड़ोसी की छत पे देखा मैंने, इसकी भी पिंजरी का दरवाज़ा खुला हुआ था। तो मैं उधर कूद के मैं सोचा इधर पिंजरी में चल के इनके घर में घुस जाते हैं अपन। और चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। झालावाड़ से बड़ी खबर है, यहाँ युवक ने खुदकुशी कर ली है। झालावाड़ में फांसी लगाकर युवक ने अपनी जान दे दी है। बता दें कि घर में ही फंदा लगाकर इस युवक ने आत्महत्या कर ली। खुदकुशी के कारणों का फिलहाल कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस ने चौमेला सीएचसी में युवक का पोस्टमार्टम कराया है। गंगाधार थाना क्षेत्र के पाड़लिया गांव का ये पूरा मामला, जहां एक युवक ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। और जयपुर में नाहरगढ़ वन क्षेत्र में ग्राम पंचायत सिमलौद में रोड के किनारे अनेक हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। काटे जा रहे पेड़ों की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। यहां वन भूमि पर कब्जा करने की नीयत से हरे सागवान के पेड़ों को काटा जा रहा है। नाहरगढ़ वन क्षेत्र के जंगल इन दिनों वन माफिया की नजरों में है। क्षेत्र में विशालकाय पेड़ों के अलावा गत दिनों से कब्जे करने की नीयत से हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।